हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में, जहां पर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है SIP यानी कि स्टीम इन प्लेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे कि SIP क्या होता है, SIP क्यों इम्पोर्टेंट होती है, SIP का वैलिडेशन कैसे किया जाता है और SIP वैलिडेशन में कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, और फाइनली रेगुलेटरी बॉडीज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है SIP को लेकर। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर स्टीम इन प्लेस या SIP आखिर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, SIP का फुल फॉर्म होता है स्टीम इन प्लेस या स्टेरलाइजेशन इन प्लेस, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट का, फिल्टर का, पाइपलाइंस का स्टेरलाइजेशन या उसका स्टीमिंग वो जहाँ पर लोकेटेड है या इंस्टॉल्ड है उसी जगह पर करना। तो SIP या स्टीम इन प्लेस या स्टेरलाइजेशन इन प्लेस एक ऑटोमेटेड मेथड होती है, जिसमें कि हमारा प्री क्लीन जो इक्विपमेंट होता है उसको हम स्टीमिंग या स्टीम के द्वारा स्टेरलाइज करते हैं। इसमें सैचुरेटेड स्टीम का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि SIP इन प्लेस में इक्विपमेंट को डिसमेंटल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इक्विपमेंट को इंस्टॉल लोकेशन पर ही हम SIP करते हैं। SIP प्रोसेस मेनली मैन्युफैक्चरिंग वेसल, होल्डिंग वेसल्स, पाइपलाइंस, फिल्टर और असेप्टिक प्रोसेसिंग में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। SIP मुख्य तौर पर स्टेराइल प्रोडक्शन या स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करी जाती है। SIP से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट की जो इंटरनल सरफेस है, यानी अंदर की जो सरफेसेस है या सरफेस एरिया है, उस पर जो भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या ड्यूरिंग नॉन ऑपरेशनल डेज पर होता है, वो कंटेमिनेशन कम्प्लीटली रिमूव हो जाए और हमारा जो इक्विपमेंट है वो स्टेरलाइज यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाए। वाई SIP इज़ इम्पॉर्टेंट या SIP इम्पॉर्टेंट क्यों है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसमें भी खास करके स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में स्टेरिलिटी एश्योरेंस सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए SIP का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे इक्विपमेंट की सरफेस को कंटेमिनेशन या माइक्रोबायोलॉजिकल फ्री करना होता है। तो SIP जो है ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है, इसमें मैनुअली इंस्टॉलेशन नहीं होता है। SIP से हम कंसिस्टेंट और रिपीटेबल इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को अचीव कर पाते हैं, जिससे कि हमें ये एश्योरेंस होता है कि हमने जो इक्विपमेंट की SIP या इंस्टॉलेशन किया है वो कॉन्फिडेंट है और कम्प्लीटली हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है। SIP से हमारा जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो कम होता है, क्योंकि हमें इसमें इक्विपमेंट को या पाइपलाइन को डिसअसेंबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। SIP से हमें ऑटोमेटेड रिकॉर्ड मिलते हैं, जो कि हमें ऑडिट के समय काफ़ी सपोर्टिव और हेल्पफुल होते हैं। तो SIP प्रोसेस जो है वो रिलायबल है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट से कंप्लायंट है और साथ ही साथ ये सेफ भी है। वाई SIP नीडेड या SIP की आखिर ज़रूरत क्यों है। तो SIP जो है इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करता है, जिससे कि हमें असेप्टिक फिलिंग और स्टेराइल फॉर्मुलेशन को बनाने में मदद होती है। SIP से प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंट चेंज ओवर की आवश्यकता कम हो जाती है। CIP के बाद SIP करने से हमारा प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन हमारा एश्योरेंस हो जाता है। SIP की प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि हमारे इक्विपमेंट्स में या पाइपलाइन में माइक्रोबियल लोड, स्पोर्स या पायरोजन का जो रेसिड्यू है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। और क्योंकि जो हमारे इक्विपमेंट और जो पाइपलाइंस है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से भी SIP बहुत ही इम्पोर्टेंट या नीडफुल है। SIP प्रोसेस का ओवरव्यू या SIP प्रोसेस में कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो SIP से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि SIP से पहले इक्विपमेंट का, पाइपलाइन का CIP यानी कि क्लीनिंग किया हुआ जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। SIP में स्टीम का इंजेक्शन लगता है,
यानी कि सैचुरेटेड स्टीम जो है वो वाल्व के थ्रू इक्विपमेंट या पाइपलाइन में इंजेक्ट करी जाती है, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मिल सके। एसआईपी के दौरान होल्ड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि होल्ड टाइम ही वो पैरामीटर होता है जो ये इंश्योर करता है कि हमारा इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो गया। इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसका आमतौर पर 15 मिनट का होल्ड टाइम होता है। एसआईपी को मॉनिटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर का और टाइम का मॉनिटरिंग हम कर पाए। एसआईपी होने के बाद में इक्विपमेंट की कूलिंग एक पैरामीटर होता है, जिससे कि हम इक्विपमेंट को एसआईपी के बाद कूल करके यूसेज के लिए रेडी कर सके। अब हम जानेंगे कि एसआईपी प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बीआई का यूज़ किया जाता है। तो एसआईपी प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्पोर्स जो होते हैं हीट रेजिस्टेंस होते हैं, स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए आइडियल होते हैं। ये बीआईएम पूल या पेपर स्ट्रिप में यूज़ होते हैं। मोस्टली इनकी जो पॉपुलेशन है वो 10⁶ स्पोर पॉपुलेशन वाला बीआई हम यूज़ करते हैं। वैलिडेशन के लिए इस बीआई को वर्स्ट केस लोकेशन पर प्लेस किया जाता है। जैसे वर्स्ट केस लोकेशन की बात हम करें तो ये वो लोकेशंस होती है जो कि स्टीम पेनिट्रेशन या स्टीम के पहुंच पाने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, जैसे कि लॉन्ग पाइपलाइंस, कोई डेड लेग्स या वेसल का टॉप सिरा, जहाँ पर कि हमें ये रैशनलाइज करके हम ये डिफाइन करते हैं कि ये जो लोकेशन है वो स्टीम को पहुंचने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट है। तो इन सब जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर बायोलॉजिकल इंडिकेटर को प्लेस किया जाता है और उसके बाद एसआईपी साइकिल करके हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर का डिस्ट्रक्शन कितने लेवल पर हुआ है। एसआईपी साइकिल का वैलिडेशन होने के बाद में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें तो एसआईपी वैलिडेशन को सक्सेसफुल तब माना जाता है कि जब हमने जितने भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बीआई जो प्लेस किए थे वो कम्प्लीटली किल हो, यानी कि इंक्यूबेशन के बाद में बीआई में कोई भी ग्रोथ नहीं होना चाहिए, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है नॉर्मली 7 दिन का होता है। एसआईपी का प्रिंटआउट जब हम वेरीफाई करें तो उसमें टेम्परेचर जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए और 121 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव 15 मिनट तक मेंटेन होना चाहिए। स्टरलाइजेशन पैरामीटर जैसे कि प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी हमारी जो प्री डिफाइंड रेंज है उसमें ही होना चाहिए। एसआईपी होने के बाद में कंडेंसेट वाटर सिस्टम में रिमेन नहीं रहना चाहिए अगर एसआईपी में डीआईपी का पार्ट हो तो। एसआईपी के बाद स्टीम का यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन होना चाहिए जो कि सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एसआईपी प्रोसेस का F0 वैल्यू जो है वो 12 से ज़्यादा या 12 के बराबर होना चाहिए, जिससे कि इक्विवेलेंट लिथैलिटी जो है 12 मिनट होती है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एसआईपी साइकिल वैलिडेशन के बाद में हमें ये सभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है मीट होने चाहिए, तभी हमारी जो एसआईपी की साइकिल है वो वैलिडेट कहलाती है। एसआईपी वैलिडेशन को लेकर अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट को अब हम समझते हैं। तो यूएसएफडीए की रिक्वायरमेंट क्या है? यूएसएफडीए डिमांड करता है कि एसआईपी का कंप्लीट इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड जो कि 21 CFR पार्ट 11 पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। दूसरी इसकी की रिक्वायरमेंट है कि एसआईपी का पीरियोडिक वैलिडेशन और रिक्वालिफिकेशन होना चाहिए। यूजीएमपी एनेक्स 1 के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है फोकस करता है इंस्टॉलाइज प्रोसेस पर और एसआईपी जो है उसकी एश्योरेंस मेथड है। एसआईपी वैलिडेशन का बायोलॉजिकल और फिजिकल इंडिकेटर या थर्मोकपल लगाना यूजीएमपी एनेक्स 1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। WHO जीएमपी के अकॉर्डिंग एसआईपी जो है डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, वैलिडेटेड होनी चाहिए और इसका जो डाटा है वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। एसआईपी सभी क्रिटिकल स्टरल इक्विपमेंट का होना चाहिए। इसके अलावा सभी रेगुलेटर जो है
उनकी रिक्वायरमेंट है कि एसआईपी वैलिडेट होकर उसका IQ, OQ, PQ और रूटिंग मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। पूरे वीडियो की समरी की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से एसआईपी बहुत ही इसेंशियल है एक्सटर्नल इक्विपमेंट के लिए। एसआईपी ये इंश्योर करती है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो माइक्रोबियल फ्री है। एसआईपी का वैलिडेट करना और बीआई और थर्मोकपल का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है मैंडेट करती है कि एसआईपी जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ हो। साथ ही साथ एसआईपी जो है असेप्टिक और स्टेराइल इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल है। व्यूवर्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमने देखा कि एसआईपी कितनी क्रिटिकल स्टेप है असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। ये बहुत ही इसेंशियल है और इसमें हमने ये देखा कि एसआईपी वैलिडेशन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, F0 वैल्यू और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कि USFDA, UGMP और WHO कितने स्ट्रिक्ट है एसआईपी वैलिडेशन को लेकर। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री, असेप्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो एसआईपी की समझ होना आपके लिए मैंडेटरी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फार्मा कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड स्टे फार्मा स्ट्रांग। थैंक यू सो मच।